नमस्कार दोस्तों, पीटेक कैसरोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप जानेंगे थ्रेशर और ट्रैक्टर का स्पीड कैसे निर्धारित कर सकते हैं। हम इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास जो ट्रैक्टर है या थ्रेशर है उस पे अगर पुल्ली नहीं है तो हम उसको कैसे चला सकते हैं, कितने इंच की पुल्ली हम मेन शाफ्ट के ऊपर लगाएंगे और कितने इंच की पुल्ली हम थ्रेशर में लगाएंगे ताकि हमारा ट्रैक्टर और थ्रेशर में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आए। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर ऊपर वाले जो शाफ्ट है उसमें हम कितने इंच की पुली डालेंगे और नीचे वाले शाफ्ट में कितने इंच की पुली डालेंगे, यानी जो ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है जो शाफ्ट, उस शाफ्ट के ऊपर हमें कितने इंच की पुली लगाना चाहिए। और जो थ्रेशर में हमारे पास जो थ्रेशर का मेन शाफ्ट है उस पे हमें कितने इंच की पुली लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए, कोई भी थ्रेशर है, कोई भी ट्रैक्टर है, अगर किसी कंपनी से ले रहे हैं तो कंपनी ये चीज़ डिसाइड करके रखता है कि हमें ट्रैक्टर के हिसाब से थ्रेशर में कितने इंच की पुली डालना चाहिए और वो पहले से ही पुली डाल कर रखते हैं। सिर्फ जो ट्रैक्टर से थ्रेशर में कनेक्ट करना है वहाँ पे जो पुली होता है वो आपको डिसाइड करना होता है। या फिर कुछ ऐसे थ्रेशर है जो थ्रेशर में नीचे वाले शाफ्ट में यानी मेन शाफ्ट में और थ्रेशर का ऊपर वाले शाफ्ट में जो मेन थ्रेशर का शाफ्ट है उसमें कंपनी ही अपने पास से ही पुली डिसाइड करके रखता है और डाल के रखता है। वो इसलिए डाल के रखता है कि देखिए, जो थ्रेशर है उस थ्रेशर में मल्टीपल काम होता है। जैसे एक ही थ्रेशर में आप गेहूं को भी दवाई कर सकते हैं, सरसों को भी दवाई कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसा होता है जैसे धान वान होता है वो भी उसी में आप उसका दवाई कर सकते हैं उसको। लेकिन वहाँ पे देखने वाला बात ये होता है कि मान लीजिए आपका थ्रेशर किसी और कंपनी का होता है और ट्रैक्टर किसी और कंपनी का होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जहाँ से ट्रैक्टर आता है वहाँ से तो आप थ्रेशर लेते नहीं हैं। थ्रेशर आपको कहीं से दूसरी जगह से बनाना होता है और कोई कंपनी होता है जहाँ से आप थ्रेशर बनवाते हैं। आपको बताना होता है कि हमें इस थ्रेशर में ये काम करना चाहिए, या फिर आप जब थ्रेशर लेने जाते हैं तो आपको थ्रेशर का जो फंक्शन होता है, थ्रेशर में क्या-क्या काम होता है, वो सब आपको देखना होता है। लेकिन बात यहाँ फँसता है कि मान लीजिए आपको ये सब पता नहीं है कि आपको कैसे हमें थ्रेशर लेना चाहिए, और थ्रेशर ले लेते हैं। लेने के बाद जब आप ट्रैक्टर से जॉइन करते हैं थ्रेशर को तो वहाँ पे स्पीड का इशू आता है कि वहाँ पे हमें जैसे मान लीजिए कि ट्रैक्टर का स्पीड ज़्यादा हो रहा है और थ्रेशर का स्पीड कम हो रहा है। तो अब ऐसे में आपको थ्रेशर का स्पीड बढ़ाना है और ट्रैक्टर का स्पीड कम करना है, तो कैसे आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, या फिर यहाँ पे आई बटन में मैं उस वीडियो को लगा रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। फिर भी मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको वही बात फिर दोबारा समझा सकूँ। तो देखिए, मान लीजिए आपने ट्रैक्टर ले लिया, थ्रेशर ले लिया और स्पीड का आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितना स्पीड चाहिए। तो वो कंपनी जो देता है वो ये सब डिसाइड करके ही देता है, और थ्रेशर और ट्रैक्टर के हिसाब से ही जो भी जहाँ से थ्रेशर लिए हैं वो देता है। लेकिन आपको उसके बावजूद अगर आपको थ्रेशर का स्पीड कम या ज़्यादा करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो थ्रेशर का शाफ्ट है उस शाफ्ट का पुल्ली है उसे आप छोटा करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन फिर जब आप उसको छोटा करते हैं और स्पीड बढ़ भी जाता है, लेकिन उसके बाद जो लोड होता है वो सीधा ट्रैक्टर के ऊपर आता है, क्योंकि आपने स्पीड के लिए पुल्ली छोटा कर दिया और स्पीड बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ जो नीचे वाला मेन शाफ्ट है जो ट्रैक्टर से जॉइंट है उस शाफ्ट का लोड बढ़ता है, यानी ट्रैक्टर के ऊपर लोड बढ़ता है। तो ऐसे में ये सब ना करके आपको जो परिवर्तन करना होगा, वो जो ट्रैक्टर का शाफ्ट है, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए जो मेन शाफ्ट है यानी ट्रैक्टर से जो जॉइंट है उस शाफ्ट पे 12 इंच की पुली लगा है, और आपको इससे थ्रेशर का स्पीड फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कम है, बढ़ाना है। तो मान लीजिए 12 इंच की पुली लगा है नीचे वाले शाफ्ट में, तो जो थ्रेशर के शाफ्ट है उस शाफ्ट में जो पुली लगा है उस शाफ्ट का अभी जो भी साइज अभी फ़िलहाल में लगा है उस साइज को थोड़ा छोटा करेंगे। तो दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो ट्रैक्टर से जॉइंट है जो शाफ्ट का, उस शाफ्ट को बड़ा करेंगे तो स्पीड थ्रेशर का बढ़ जाएगा। अब एक किस पोजीशन में होता है, मान लीजिए आपको थ्रेशर का जो मेन शाफ्ट है उस शाफ्ट का पुल्ली को आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, वो उतना ही रहना चाहिए और फिर भी स्पीड चाहिए तो आपको जो नीचे वाले शाफ्ट है उस शाफ्ट का पुल्ली को आपको बढ़ाना होगा। उस पुल्ली को आप बढ़ाएँगे तो स्पीड बढ़ जाएगा।
तो ये 2 तरीक़ा से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि आपको जो नीचे वाला पुल्ली है उसी में आपको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि थ्रेशर में अगर करते हैं तो सिर्फ़ थ्रेशर का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन बढ़ाते हैं तब, लेकिन जब उसके साथ ही साथ ट्रैक्टर पे लोड भी बढ़ेगा। तो ये स्पीड बढ़ाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप थ्रेशर का स्पीड बढ़ाएँगे तो ट्रैक्टर का लोड बढ़ेगा। जब आप थ्रेशर का स्पीड घटाएँगे तो थ्रेशर का ट्रैक्टर का लोड कम होगा। तो ये 2 बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात ये आता है कि मान लीजिए कोई-कोई थ्रेशर ऐसा होता है कि जिसमें सिंगल ही पुली होता है। अभी के जो थ्रेशर आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल काम होता है, उसमें पहले से पुली डिसाइड होता है। वहाँ पे पहले से पुली एक नहीं 3-3 4-4 पुली कंपनी वाले लगा के रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेन शाफ्ट में भी अलग से 3-4 पुली लगा होता है एक ही साथ में, और जो थ्रेशर का शाफ्ट है उसमें भी 3-4 पुली पहले से लगाया होता है। तो बस आपको बस इतना करना होता है कि जो पी बेल्ट है या फैन बेल्ट है वो आप चेंज कर देते हैं तो स्पीड कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन किसी-किसी में तो सिंगल ही होता है, उसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए जो आपका थ्रेशर का शाफ्ट है उस पे कोई पुली नहीं है, जो मेन शाफ्ट आप लिंक जहाँ से ट्रैक्टर को और थ्रेशर को करते हैं वहाँ पे कोई पुली नहीं है। तो अब ऐसे में कौन से साइज़ की पुली आप नीचे वाले शाफ्ट में लगाएँगे और कौन से साइज़ की पुली आप थ्रेशर के शाफ्ट में लगाएँगे। तो वहाँ पे मान लीजिए आपका जो ट्रैक्टर कौन-सी कंपनी का है वो मुझे नहीं पता, और ट्रैक्टर में उतना स्पीड आता है जितना कि आपको चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पे अब बात आता है कि हम कौन से साइज़ की पुली लगाएँगे। तो देखिए 12 इंच से लेके 8 इंच तक नीचे वाले शाफ्ट में पुली लगा सकते हैं, और ऊपर वाले जो शाफ्ट है यानी जो थ्रेशर के शाफ्ट है उसमें आप कितना भी बड़ा पुली लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लगाएँगे। कौन सा साइज़ की पुली फ़िलहाल में लगा होगा वो मैं नहीं देख रहा हूँ, और वो मैं नहीं जानता कि कौन से साइज़ के ऊपर वाले में पुली लगा है। बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परिवर्तन करना है तो इस तरह से थ्रेशर और ट्रैक्टर में परिवर्तन करेंगे तो पुल्ली का स्पीड कम या ज़्यादा होगा, और थ्रेशर और ट्रैक्टर का लोड कम या ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जब भी आप पुल्ली डिसाइड करें तो जो मेन शाफ्ट है उस शाफ्ट पे कभी भी छोटा पुल्ली होना चाहिए जो थ्रेशर का शाफ्ट है उससे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके मन में किसी भी तरह के सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा।